आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना निश्चित तौर पर लगाया जाएगा, मानहानि का दावा होगा। ऐसी स्थिति में जेब थोड़ा मजबूत रखे हैं कि नहीं आप? ये बात आपकी बहुत सही है कि जेब मजबूत रखना होगा मुझे। और मैं भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं हूँ ना, मैंने कभी भ्रष्टाचार से कोई पैसा कमाया है। मैंने अगर 10 रुपये भी कमाए होंगे तो बहुत ईमानदारी से कमाया है। और बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे जानते हैं और पूरा आजमगढ़ जानता है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ। उस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उस बात पर कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे उस पर कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। और किसी को न्याय दिलाने के लिए पैसे का होना ना होना, बड़े आदमी होना ना होना जरूरी नहीं है। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जज्बे का होना जरूरी है। और न्याय की लड़ाई जज्बे से ही लड़ी जाती है। धनाढ्य लोग तो मैनेज होते हैं। बात समझिएगा। जो आदमी बिजनेस कर रहा होगा, व्यवसाय कर रहा होगा, धंधा कर रहा होगा, जिसके पास बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्यों लड़ाई लड़ेगा? धंधा करेगा। अब खलियर समझ लीजिए, हम लोग सामाजिक खलियर लोग, घोषित खलियर लोग हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। भाई समाज 100 लोगों में मुझ जैसा एक खलियर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो मुझे आप खलियर समझ लीजिए। मैं उनकी नज़र में खलियर हूँ और खलियर ही उनको बताएगा और उन्हीं को नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई डाइवर्ट हो गई है। इस लड़ाई को उन्होंने ही डाइवर्ट करा है, कोई बात नहीं है। हमें वो लड़ाई भी एक्सेप्ट है। हमें इस जो लूट तंत्र के खिलाफ लड़ाई है हमारी जा चुकी। श्रेया बिटिया के न्याय की बात है तो श्रेया बिटिया के न्याय की बात न्यायपालिका में जा चुकी। हमें बाबा भीमराव अंबेडकर में के संविधान में हमें विश्वास रखने वाले लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी चीजें हैं, अगर ये गलत नहीं है तो अपने साक्ष्य मौजूद करें न्यायपालिका में और बता दें कि ये गलत नहीं है। और जब ये गलत नहीं रहेंगे तो हम माफी मांग लेंगे। भाई अगर न्यायपालिका में गलत नहीं होंगे हम माफी मांग लेंगे। लेकिन क्या पता वो माफी से उनका काम ना चले और मानहानि से काम चलाना। नहीं, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको बता दूं कि गलत है। बहुत सारी बातें हैं जो कि डाइवर्ट हो जाएंगी। कल प्रबंधक जी ने कहा कि आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके लगातार एक दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मोदी जी भी परेशान है सोशल मीडिया से। ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए, मोदी जी का नाम, कितना नॉनसेंस बात है। किस एजुकेशन, मतलब आप, मैं सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध जन माना जाता है, लेकिन इनकी प्रबुद्धता कहाँ चली गई है? इनको कौन बच्चों जैसा बयान देने के लिए कहता? माननीय मोदी जी पूरे यूथ को, पूरे समाज को, इवन मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अधिकारियों को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप जैसी चीज़ों से जोड़ कर रखा है। आज आप बताइए, ट्विटर पे एक ट्वीट करिए, अपनी समस्या देखिए, आपकी समस्या रिजॉल्व होती है कि नहीं होती है? फेसबुक पर आप कोई बात लिखिए और देखिए कि वो मीडिया में जाती है कि नहीं जाती है। तो उन्होंने तो, आपके प्रबंधक जी ने श्रेया बिटिया के मामले में सोशल मीडिया को देश के लिए खतरा बता दिया। वो ऐसा है ना कि वो देश के लिए खतरा वो है। देश के लिए खतरा उनके जैसे प्रबंधक हैं, कार्रवाई होगी, समझ में आ जाएगा उनको। और अंत में एक सवाल जाते जाते शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई को कब तक आप जारी रखेंगे? कहीं ये लड़ाई छोटी नहीं है और ये लड़ाई तुरंत जीती भी नहीं जा सकती है। ये भी मैं आपको बता दूं। ये नहीं है कि मैं कोई ब्रह्मास्त्र चला दूंगा और इस लड़ाई को विजय पा लूंगा। ये लड़ाई लंबी है। भगवान राम को रावण का वध करना था और संयोग बना, स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी। 14 साल का वनवास उनका एक जो था, उनको वो वनवास में थे, किन किन समस्याओं को उन्होंने फेस किया। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि रावण को मारने के लिए और रावण की सद्बुद्धि आए, वापस आए, उसको ज्ञान देने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और आपको मैं बता दूं, हो सकता है आप, चलिए एक बात कर रहे हैं कि मैं कहीं चला जाऊंगा, चलिए मान लीजिए मैं गायब हो गया, फांसी चढ़ गया, भाई रसूखदार लोग हैं, फांसी चढ़वा देंगे। बार बार आप एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ वैसा हो सकता है, तो फिर आप इतना डर है तो इस लड़ाई में आप फिर सामने क्यों आ गए? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इनके रसूखदारपन को लोग जाने कि इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति है कि मेरे जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है। रसूखदार तो है, इसमें नो डाउट। भाई रसूखदार लोग नहीं होते। तो आपको लगता है कि आपके लिए आजमगढ़ का वो पुराना इतिहास दोहराया जाएगा? दोहरा सकते हैं, लेकिन डर नहीं है।
अगर एक विवेक जाएगा दूसरा विवेक आएगा। समाज में बहुत कानून से भी ऊपर हो गए। आप इस सवाल पर अगर आप जवाब लेंगे तो ये ऐसा रसूखदार है जिसका अभी तक तो तोड़ नहीं था। पहली बार इनके परिवार का कोई जेल गया है। तो आपके कानून में तो ये नीचे है। इनको ये अंदाजा नहीं था कि इनके घर का कोई जेल चला जाएगा। लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी। लड़ाई आंदोलित रूप से सामाजिक लोगों, प्रबुद्धजनों और तमाम अभिभावकों को लेकर के लड़ी जाएगी। लेकिन इस लड़ाई में बच्चों का आना अच्छा नहीं है। ये मेरी तरफ से संदेश है। स्कूल के बच्चों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो अपनी पढ़ाई करें। उनको कोई बात है, कोई समस्या है, माँ बाप से कहें। उनके पिताजी को मैदान में आना चाहिए, उनके पिताजी को ये बात रखनी चाहिए। बच्चे आंदोलित होंगे तो अच्छी बात नहीं है। एक मुझे आशंका है कि कहीं कुछ बड़ी घटना ना घट जाए जिसका दोषी हम सभी अपने आप को हम माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बातचीत कर रहे थे हमारे साथ विवेक पांडे जी, जो लगातार श्रद्धा तिवारी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लगातार आजमगढ़ में इनका चेहरा सुर्खियों में है इस वक्त। हाल इसमें श्रेया तिवारी को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।